बीपीएससी 71वीं पीटी के एग्जाम में रीजनिंग से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राम उत्तर दिशा में जाता है फिर दाएं मुड़ता है। यहाँ पे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपका उत्तर हो गया और ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। कह रहा है कि राम उत्तर दिशा में जाता है। तो अब यहां से आप देखेंगे राम यहां पर है, यहां से ये आपका उत्तर दिशा में जा रहा है। आगे फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है। अब यहां से जब वो उत्तर दिशा में जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं हम लोग मोड़ दिए इसको। फिर कह रहा है फिर दोबारा दाएं चला जाता है, जब इधर जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो वो आपका नीचे आएगा, फिर दाएं आ गया। आगे कह रहा है और अंत में वह बाएं जाता है। अब वो बाएं जा रहा है, तो अब बाएं की अगर बात करेगा तो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है अब राम किस दिशा में जा रहा है, तो राम को जाने के बारे में पूछ रहा है। तो राम अभी आप देखेंगे किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूरब। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपका एम आ रहा है, एम लिख देंगे। यहाँ पे अल्फाबेट में डिक्शनरी में ए सबसे पहले, यहाँ पे सबसे अंत के बारे में आपसे कह रहा है, तो ए पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, ओ बाद में आएगा, ए पहले आएगा। मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन में देखना है। तो एम ओ तो दोनों में रहेगा, एम ओ, एच भी है, एच भी रहेगा। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, फोर्थ अल्फाबेट की अगर हम लोग बात करते हैं, ई और आई में पहले आता है ई, उसके बाद आता है आई, मतलब सबसे अंतिम आपका कौन सा वर्ड होगा डिक्शनरी में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहिंदर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7वीं रैंक आगे है। यहाँ पे 7वीं रैंक के बारे में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है। ये 2 व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जोगिंदर और नितिन के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है वो टोटल आपके इस क्लास में है 39, लेकिन कह रहा है यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, मतलब लास्ट से जोगिंदर का जो रैंक है वो 17वां है। अब एक बात आप बताएंगे, अंतिम से 17वां है तो स्टार्टिंग से कितना है ये हम लोग निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग से जोगिंदर का रैंक कितना है, तो 39 में से 17 घटा देंगे और 1 प्लस कर देंगे, चूंकि 1 उसमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, तो 22 और 1 23वां रैंक आ गया। मतलब जोगिंदर का लास्ट से 17वां रैंक है और स्टार्टिंग से आपका 23वां रैंक है। आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा में नितिन जो है वो जोगिंदर से 7 आगे है, तो नितिन जो है वो जोगिंदर से 7 आगे है, तो नितिन का आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रैंक आरंभ से कितना है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 23 में से नितिन जो है जोगिंदर से 7 आगे है, तो 7 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 16वां रैंक। तो नितिन का स्टार्टिंग से लेकर रैंक हुआ कितना है, तो 16वां रैंक। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भागा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है आपका 175 माइनस 25 भागा 5 प्लस 20 गुने 3 प्लस 10। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग पहले लिख देते हैं, फिर साइन को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का अर्थ गुना है, जहां जहां प्लस है वहां पे आप गुना का साइन को कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों के स्थान पे गुना लिख दिए। फिर आगे कह रहा है गुना का अर्थ माइनस है, इसका मतलब जहां जहां गुना है वहां पे आप माइनस रखेंगे, तो गुना आपका यहीं पर है तो इसके स्थान पर माइनस रखेंगे। फिर कह रहा है भागा का अर्थ प्लस है, जहां कहीं पे भाग है उसके स्थान पर आप प्लस रखेंगे, तो यहाँ पर भाग है उसके स्थान पे प्लस कर दिए। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ भाग है, जहां पे माइनस है वहां पे भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका भाग आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वैल्यू कितना आ रहा है उसका आप कैलकुलेशन निकालना है। तो ये हम आपको बताए हुए थे कि जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। पहले बी से ब्रैकेट का काम करेंगे, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड का पहले काम करेंगे।
175 को 25 से भाग लगा देंगे तो 4 7 आ जाएगा, प्लस इसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 20 25 100 माइनस 3 दाएं 30। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग घटाएंगे, 100 में से 30 घटा दिए तो 70 और 70 में 7 जोड़ दिए तो वैल्यू आ रहा है 77। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। यहाँ पे दो व्यक्ति है, राहुल है और सीमा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है राहुल और सीमा, तो राहुल की जो आयु है वो सीमा से 3 गुनी अधिक है। तो है के बारे में आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब वर्तमान आयु के बारे में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो सीमा का जितना भी आयु है इससे 3 गुना है राहुल, तो राहुल का आयु हो जाएगा 3x, सीमा का आयु है x। कह रहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, तो वर्तमान का है, अगर हम लोग पहले का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 4 वर्ष हम लोग पहले जाना है, अभी जो वर्तमान आयु है उससे पहले जाना है, तो 4 वर्ष घटा देंगे तो राहुल का आ जाएगा 3x - 4। आगे कह रहा है किसके बारे में वो देखेंगे। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी। अब यहाँ पे लक्ष्मी और राहुल के बारे में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं दूसरे में, यहाँ पे राहुल और लक्ष्मी के बारे में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है और यहाँ पे पूर्व की बात किया जा रहा है। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी, तो राहुल की 4 वर्ष पूर्व की आयु वैल्यू निकालेंगे तो 3x - 4 करेंगे। और कह रहा है लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी, मतलब लक्ष्मी का जो भी आयु था वो राहुल का दोगुना था, तो राहुल का वैल्यू है 3x - 4, 3x - 4 इसका दोगुना कर देंगे तो ये लक्ष्मी का 4 वर्ष पहले की आयु निकल के आएगा। आगे कह रहा है अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। अगले 4 वर्षों में हो जाएगा, इसका मतलब भविष्य के बारे में बात कर रहा है। तो राहुल का वर्तमान आयु है अभी आपका 3x, राहुल का वर्तमान आयु है अभी 3x, 4 वर्ष हो जाएगी, मतलब बाद के बारे में आपसे कह रहा है। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु होगा 3x + 4 और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने वर्ष की हो जाएगी? 31 वर्ष की हो जाएगी। 3x + 4 बराबर इतना कर देंगे तो x का वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये 4 उधर जाके घटेगा तो 11 में 4 गया तो 27/3 बराबर वैल्यू आ रहा है आपका 9। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो 9 आया है इसका मतलब सीमा का मान आ गया 9। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है राहुल का वैल्यू पूछेगा तो 27 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। लक्ष्मी के बारे में आपसे वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है, तो सीमा का वैल्यू तो 9 है, ऑप्शन में देख लेंगे 9 किसका किसका है, तो 9 ABCD सब में है आपका 9। तो अब यहाँ पे हम लोग का काम नहीं बनेगा। आगे यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लक्ष्मी का 4 वर्ष पहले की है, लेकिन 4 वर्ष बाद के वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो 4 वर्ष बाद के वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ये काम करेंगे 3x - 4 × 2 प्लस ये तो 4 वर्ष पूर्व का है, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं +4 बराबर इसका वैल्यू आपसे क्वेश्चन में निकालना है। तो x का वैल्यू तो यहाँ पे 9 है, तो 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 3 27, 27 में से 4 घटा देंगे तो 23, 23 को 2 से गुना करेंगे, 23 दूनी 46 + 4 तो आ जा रहा है आपका 50। तो सीमा की आयु हो जाएगा 9 और लक्ष्मी का आयु हो जाएगा 50। तो 9 और 50 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी है 9 और 50। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए कह रहा है ये आपको संख्या दिया हुआ है 28 20 7 84 फिल इन द ब्लैंक्स 12 45 25 9। अब यहाँ पे देखेंगे इस 28 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, 28 भागा 7 बराबर ये आपका आ जा रहा है 4। 84 को 12 से भाग लगा देंगे, 84 भागा 12 बराबर आ रहा है 7। और 45 को अगर हम लोग 9 से भाग लगा देंगे, 45 भागा 9 बराबर आपका आ रहा है 5। तो 4 7 5 आ रहा है। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 20 है, इसका मतलब ये 4 × 5 है, ये 25 है, इसका मतलब ये 5 × 5 है। अच्छा यहाँ पे एक बात अब देखेंगे कि 5 इसमें भी है, 5 यहाँ भी है, इसका मतलब 5 यहाँ भी कॉमन आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे थे 28 को 7 से भाग लगा दे रहे थे तो 4 आ रहा था, 4 आपका यहाँ पे है। 45 को 9 से भाग लगा दे रहे तो 5 आ रहा है, 5 आपका यहाँ पे है। उसी तरह से 84 को 12 से भाग लगा दे रहे 7 है, तो 7 आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का वैल्यू हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा।
कह रहा रेन को कोड में, ये वर्ड है रेन, इसका कोड में $8% लिखा जाता है तथा मोर को 7 #8 दर्शाया जाता है। तो कह रहा उसी कोड भाषा में रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है रिमेन का वैल्यू निकालने के लिए, तो एक बात यहाँ पे आप समझेंगे, आर यहाँ पर है, आर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 8 से, आर के प्लेस पर आप 8 रख देंगे। ई के बारे में देखेंगे, ई आपका मोर है और ई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है @ तो आपका @ लिख देंगे। एम के बारे में आप देख रहे हैं, तो एम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है 7 से, तो आप 7 लिख देंगे। फिर ए है, ए के बारे में यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर को, तो ए के प्लेस पर डॉलर लिख देंगे। आई जो है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपको परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख देंगे। और एन रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो 6 लिख देंगे। अब इस ऑप्शन में देखेंगे 8 $7 और 6 किस ऑप्शन में है, तो $8 परसेंटेज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है भिन्न शब्द को ज्ञात करें। भिन्न शब्द निकालने के लिए कह रहा है, पहला है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूसरा है स्टेथोस्कोप, तीसरा है दूरबीन और चौथा है परिदर्शी यंत्र। तो अब यहाँ पे देखेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र और दूरबीन और परिदर्शी यंत्र, ये तीनों जो है ये आपका तीनों देखने वाला यंत्र है। और स्टेथोस्कोप जो है इससे ये आपका सुना जाता है। तो ये तीनों देखने वाला यंत्र है, स्टेथोस्कोप आपका सुनने वाला यंत्र है। तो कह रहा है कि तथा चौथा भिन्न है, तो भिन्न वाले शब्द को ढूंढना है। तो भिन्न वाला शब्द आपका आ जाएगा स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है स्प्रिंग को कोड में, अब यहाँ पे देखेंगे आप, स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, एस के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है यू, तो STU +2 कर देंगे, यू में पहुंच गए। अब यहाँ पे फिर P के बाद यहाँ पे आ रहा है N, तो अब यहाँ पे देखेंगे S में अगर 2 जोड़े तो U आ गया। अब P में कितना जोड़ेंगे कि N आ जा रहा है, तो अब यहाँ पे P में अगर -2 अगर आप कर देते हैं तो N आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपका R के बारे में आप देख लेंगे, R का, R में अगर आप U जाना है तो अगर 3 कर देंगे, R में जैसे ही +3 करेंगे आपका U आ जाएगा। RSTU पहुंच गए। अब यहाँ पे I में कितना जोड़े या घटाए कि F चले आए, तो यहाँ पे -3 करेंगे तो आपका I निकल के आ जाएगा। I में अगर आप -3 करेंगे तो F का वैल्यू निकल के आएगा। उसी तरह से फिर आपका इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, I में N में कितना जोड़ेंगे कि R आ जाए, तो N में अगर आप 4 और G में कितना हम लोग जोड़े या घटाए कि C आ जाए, तो G में अगर हम लोग 4 घटा देते हैं तो C आ जाता है। तो एक पैटर्न हम लोग को ये चल रहा है +2 -2 +3 -3 और +4 -4 पैटर्न चल रहा है। उसी पैटर्न के हिसाब से मोबाइल के बारे में लिखना है। तो M में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जोड़ने वाली के बारे में बात कर रहा है +2, तो N में +2 हम लोग जोड़ देंगे, पहले पीला वाला का काम करेंगे। M के बाद जो आपका वर्ड आएगा O आएगा, O यहाँ पे M में +2 अगर हम लोग जोड़ दिए O आ गया। अब यहाँ पे -2 करना है, तो O में अगर -2 अगर हम लोग कर देते हैं तो आपका कौन सा वर्ड आ जाएगा, आपका M आ जाएगा। फिर यहाँ पे +3 -3 की बात हो रही है, तो B में +3 करेंगे और I में -3 करेंगे। B में अगर आप +3 करते हैं तो C D E E आएगा आपका, और I में अगर आप -3 घटा रहे हैं तो ये वैल्यू आपका F आएगा। यहाँ पे I में से -3 कर दिए थे तो F आ गया था। तो अब यहाँ पे L के बारे में आपसे कह रहा है, L में +4 -4
तो एल में अगर जैसे +4 करते हैं तो एल में +4 जोड़ेंगे तो आपका पी आ जाएगा, और ई में अगर -4 करेंगे तो आपका वैल्यू ए आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा OMEFPA। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मुकेश जो है ये अपने फ्रेंड से कहता है, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। रीता के बारे में कहा जा रहा है। मुकेश अपने फ्रेंड से कह रहा है, रीता मेरे पुत्र की पत्नी मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। बेटी की माँ है आपका, बेटी की माँ है कौन? रीता। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है? तो मुकेश का बहू लग गई रीता, और रीता की बेटी की माँ है आपका वही फिर रीता। तो अब बताइए मुकेश और रीता के बीच क्या संबंध है? तो मुकेश रीता का ससुर लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये आंसर हो गया।